आता पुढची बातमी आपण बघणार आहोत। ज्या राजकीय पक्षांना नरेंद्र मोदी यांचा मैदानात सामना करता येत नाही त्यांनी कृषी बिलावरून राजकारण सुरू केले आणि हे नेते कृषी बिल रद्द करण्यासाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये भ्रम निर्माण करतात। आपल्या पक्ष स्थापनेच्या दिवशी राहुल गांधी इटलीत जाऊन बसतात, ट्विट करतात, यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा कसा असा आरोप करत शिवराजसिंग चौहान यांनी विरोधकांवर चांगलंच तोंड घेतलंय। शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार पंतप्रधानांनी केला म्हणून अनेक शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय घेतलेत आणि 4 जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला। ते आज त्र्यंबकेश्वरमध्ये आले होते, त्यांच्याशी केलेली ही विशेष बातचीत। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर बड़ी जोर गर्मी हो रही है। देखिए हमारे बीच में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या कहते हो आप, ये दिल्ली में ये जो पूरा हो रहा है ये किसाने को भ्रम में प्रकट करने का काम हो रहा है या हकीकत में क्या है कृषि बिल को लेकर? कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों के हित में सबसे ज्यादा काम किए हैं। किसानों की आय दुगनी करना ये उनका जुनून है और एक नहीं, उन्होंने कई कदम उठाए। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी। अभी आप अगर देखेंगे तो एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक अभियान चला हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया। ठीक दाम मिले इसलिए किसान रेल चलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। एक लंबी सूची है। ये तीनों किसान बिल किसानों के दूरगामी हित में है। ये किसानों की आय दुगना करने में मील के पत्थर का काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी का क्या स्वार्थ हो सकता है? 130 करोड़ भारतवासी उनके अपने, उनका निजी तो कुछ भी नहीं है। उनका क्या स्वार्थ कोई बताए। और कोई ये भी बताए कि अगर किसान को एक से अधिक स्थान पर अपनी फसल बेचने का विकल्प मिल रहा है, वो मंडी में चाहे मंडी में बेचे और मंडी के बाहर बेचना चाहे तो खेत में बेचे, घर पे बेचे, किसी प्राइवेट मंडी में बेचे, किसी वेयर हाउस पे बेचे, किसी एक्सपोर्टर को बेचे, किसी प्रोसेसर को बेचे, बिचौलियों को बीच में ना आने दे, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जहाँ अच्छा रेट मिलेगा वहाँ बेचेगा। तो विकल्प देना किसान के हित में है। और दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर मुझे बोते समय ये पता चल जाता है कि जब मैं काटूंगा तो मुझे ये रेट मिलेगा और उसको लगता है कि ये रेट मेरे लिए हितकारी है, खर्चा निकाल के पैसा बच रहा है, तो किसको आपत्ति हो सकती है? क्यों आपत्ति है, कोई बताए। नहीं, आपकी बात में तथ्यांश जरूर है, आपत्ति क्यों हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपत्ति हो रही है। कई राजकीय पक्ष, राजकीय नेता यह जो आंदोलन को लेकर, ये सब मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर पाते। जहां देखो वहां पिट रहे हैं। अब कांग्रेस का धरा क्या है? कांग्रेस की स्थापना दिवस के दिन उनका नेता भारत से ही बाहर भग जाता विदेश और वहां से ट्वीट करता है। अरे ट्वीटधारी, अगर किसानों के लिए कुछ करना है तो किसानों के बीच में तो रहे भैया। अब ये लोग जो पिटते रहते हैं मोदी जी से लगातार राजनीतिक मैदान में, उनको लगता है कि वैसे तो निपट नहीं पाते, इसलिए भ्रम पैदा करो, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चलाओ। और इसलिए जितने भाजपा के विरोधी हैं, मोदी जी के विरोधी हैं, उनको लगता है कि वैसे तो मोदी जी से मुकाबला कर नहीं सकते, कोई ना कोई भ्रम फैलाओ। किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, जिसकी तरफ पूरे देश की नजर है, वो जरूर ही सुलझाएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत बागुल के साथ प्रशांत बाग, न्यूज 18 लोकमत, नासिक। आणि नंतर पुढची बातमी आपण बघणार आहोत। कोविड-19च्या या महामारीने आपल्या सगळ्यांना स्वावलंबी होण्याचा एक मार्गही दाखवला आणि यामुळे आता सगळा देश या आपत्तीशी एकत्रित होऊन लढा देऊ शकणार आहे। कोरोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या लसीची घोषणा केल्यानंतर आता आपल्या सगळ्यांचंच योगदान यात अत्यंत महत्त्वाचं आहे। ज्या माध्यमातून या विषाणूला दूर करण्यासाठी आपण एक पाऊल पुढे जायला हवं आणि या मोहिमेत नेटवर्क 18 देखील आपल्या सोबत असणार आहे। जोपर्यंत सगळे सुरक्षित होत नाहीत तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही आणि या विचारानुसारच आपल्याला संजीवनी मोहिमेअंतर्गत हे निश्चित करण्याचं आहे की कोरोनाचं लसीकरण हा प्रत्येक भारतीयाचा अधिकार आहे। आणि यानंतर या बुलेटिनमध्ये आता आपण इथेच थांबतोय।